नमस्ते। आज हम लोग मधु कलश की एक कहानी राना जीत गया पढ़ेंगे, जो कि किरण तामुली द्वारा अनुदित कहानी है। जीवन में कठिनाइयाँ तो आती ही रहती हैं, पर कुछ कठिनाइयाँ जीवन की धारा ही बदल देती है। जो इन कठिनाइयों से जूझकर ऊपर उठते हैं, वे अपने लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं। ऐसे लोग कुछ खास होते हैं और सभी उन्हें सलाम करते हैं। ये कहानी भी राना के ऊपर है, जो कि परिस्थितियों से जूझकर, कठिनाइयों से जूझकर ऊपर उठता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। राना 1 साल बाद स्कूल जा रहा है। वह सोच रहा है कि आज वह अपने दोस्तों से मिलेगा, इसलिए उसे बहुत खुशी हो रही है। पर अपने बैसाखियों की ओर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसके पिता साइकिल पर बैठाकर उसे स्कूल ले गए। वह अपने स्कूल को देखकर बहुत खुश हुआ और बैसाखियाँ टेकते हुए आगे जाने लगा। राना को क्रिकेट के फाइनल मैच का दिन याद आया। वह मैदान में घुस रहा था और सभी तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। अपनी कक्षा में जब वह पहुंचा तो उसे रोना आ गया। चारों ओर से बच्चे एक दूसरे से फुसफुसा कर बोल रहे थे, पोलियो हुआ था। उनके क्लास का एक मॉनिटर था, जिसका नाम राजीव था। वह स्कूल में नया भर्ती हुआ था। वह राना के पास गया और कहा, मैंने सुना है तुम स्कूल के सचिन तेंदुलकर हो। आंसू पोंछते हुए उसने कहा, साल भर पहले खेला करता था। अब क्यों नहीं खेलते? राजीव ने पूछा। राना ने बताया, पिछले साल उसे तेज बुखार आया। सिर और पैर में बहुत दर्द था। बुखार उतरने के बाद मैं अपनी दाहिनी टांग को हिला भी नहीं पा रहा था। मुझे पोलियो हो गया था। पोलियो एक तरह का रोग है। उसके बाद मेरी टांग दुबली होने लगी थी और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब तुम ही बताओ, मैं एक टांग से क्रिकेट कैसे खेलूँगा? राना ने उदास होकर कहा। राजीव और राना दोनों ही मित्र बन गए। एक बार किसी कामकाज के सिलसिले में राजीव के पापा गुवाहाटी गए। उनके साथ राजीव और राजीव की माँ भी गई। उसने राना को बताया कि गुवाहाटी के प्रसिद्ध नेहरू स्टेडियम में शारीरिक रूप से विकलांग यानी कि जिसके शरीर का कोई एक अंग काम न करे, विकलांग खिलाड़ियों के लिए खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके लिए वहाँ अभ्यास भी शुरू होने वाला है। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। यह सुनकर राना ने भी खेल में भाग लेने की सोची। वह बस में बैठकर अपने माता पिता के साथ गुवाहाटी गया। उन लोगों को बस स्टैंड से स्टेडियम ले जाया गया एवं उनके रहने और खाने का इंतजाम भी किया गया। 3 दिन अभ्यास चला। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। जब अभ्यास चल रहा था तब राना इतना अच्छा खेल रहा था कि उसके बल्लेबाजी और गेंदबाजी की धाक सब पर जम गई। मतलब सभी आश्चर्यचकित हो गए उसकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी को देखकर। वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही बहुत अच्छी करता था। दूसरे दिन खेल शुरू हुआ। एक मैच के बाद दूसरा मैच जीतने हुए असम की टीम फाइनल में पहुंची। मतलब एक मैच जीता, फिर दूसरा मैच जीता, इस तरह मैच जीतते हुए फाइनल में पहुंच गई असम की टीम। सभी राना की प्रशंसा कर रहे थे। टीवी पर उसका इंटरव्यू दिखाया गया। समाचार पत्रों में भी राना के जीत की खबर छपी। फाइनल मैच असम और पश्चिम बंगाल के बीच में हुआ। पश्चिम बंगाल पिछले साल का चैंपियन था और असम
पहली बार फाइनल में पहुंचा था। मैच का उद्घाटन करने सचिन तेंदुलकर आ रहे थे। पश्चिम बंगाल का उत्साह बढ़ाने सौरव गांगुली आए थे। स्टेडियम पूरा भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गुवाहाटी ही खेल देखने आया हो। राणा असम की टीम का कप्तान चुना गया, यानी कि कैप्टन चुना गया। उसने सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर से हाथ मिलाया। तेंदुलकर ने अपने घुंघराले बालों की तरह राणा के भी बाल देखकर कुछ कहा। 20 ओवर का खेल था। राणा ने टॉस जीता और बल्लेबाजी माने बैटिंग करने का फैसला किया। असम की टीम ने 99 यानी कि 99 रन बनाए, जिनमें से 51 रन राणा ने ही बनाए और अंत तक आउट नहीं हुआ। विश्राम करने के बाद पश्चिम बंगाल ने बल्लेबाजी शुरू की, माने बैटिंग शुरू की। उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी हो रही थी। दर्शकों के साथ साथ असम की टीम में भी उत्साह बढ़ने लगा। इतनी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करके भी वे लोग पश्चिम बंगाल के रनों को रोक नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे खेल रोमांचक हो जा रहा था, मतलब खेल बहुत इंटरेस्टिंग हो जा रहा था। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या पश्चिम बंगाल असम को हरा देगा? तेंदुलकर ने अपनी राय देते हुए कहा, असम की टीम की जीत उसके अच्छे खेल प्रदर्शन और सही निर्णय पर निर्भर है। 19 ओवर में पश्चिम बंगाल की टीम 90 रन बना चुकी थी। उसने 7 विकेट खोए थे। 6 गेंदों में उन्हें 10 रन बनाने थे। पश्चिम बंगाल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था। 20वें ओवर की पहली गेंद पर ही चौका मारा। असम की फील्डिंग गड़बड़ाने लगी। अब 5 गेंद में 5 रन बनाने थे। फिर 4 गेंदों में 5 रन। तीसरी गेंद पर 1 रन बना। बहुत ही रोमांचक मैच चल रहा था। 2 गेंदों में 4 रन। सब में उत्साह था। सभी सोच रहे थे कि अब क्या होगा, कौन जीतेगा। अगली गेंद में कैच पकड़ने गया तो विकेट कीपर वरुण गिर गया और कैच नहीं पकड़ पाया। गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर गई। पश्चिम बंगाल के भी 99 रन हो गए। 1 गेंद बाकी थी और उन्हें जीतने के लिए 1 ही रन चाहिए था। अंतिम गेंद पर अगर 1 रन बन गया तो पश्चिम बंगाल की टीम जीत जाएगी। अगर आउट कर पाए तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। राणा ने फील्डिंग की जगह बदली। फास्ट बॉलर गेंद फेंक रहा था। बल्ले पर लगकर गेंद ऊपर उछली। कैच पकड़ने का अच्छा मौका था। विकेट कीपर ने पीछे की ओर पलटना चाहा, वह गिर पड़ा। दर्शक लोग उफ ओह और हाय की आवाज़ निकाल रहे थे। राणा अपनी बैसाखियों के साथ गेंद पकड़ने के लिए चल पड़ा। गेंद नीचे की ओर आ रही थी कि गिरने ही वाली थी कि राणा चल रहा था और उसके हाथ से बैसाखियाँ छूट गई और वह एक टांग पर ही कूद कूद कर पीछे हट रहा था। अंत में अपना संतुलन खोते हुए नीचे गिर पड़ा, मतलब अपना बैलेंस खो गया और वो नीचे गिर गया। सन्नाटा छा गया। सभी राणा को देख रहे थे। स्टेडियम में लगी बड़ी स्क्रीन पर
जो दृश्य दिखाई दिया वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था। वह जमीन पर गिर गया था, पर उसके हाथ ऊपर की तरफ उठे थे, उसमें गेंद थी। पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अंपायर ने, साथ ही वहाँ उपस्थित हजारों दर्शक माने क्रिकेट देखने वाले लोग बोल पड़े, आउट। राणा की माँ की आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे। सभी दर्शक खुशी से चिल्ला रहे थे। मैच ड्रॉ हो गया था। असम के खिलाड़ियों ने राणा को हाथों में उठा लिया। असम हारते हारते बच गया। पुरस्कार वितरण समारोह भी देखने लायक था। मैन ऑफ द मैच राणा को घोषित किया गया। शाम को टीवी में, समाचार पत्रों और अगले दिन राणा की जीत की खबर थी। गुवाहाटी के सभी जगह एक ही पोस्टर दिखाई दे रहे थे, यानी जीत गया राणा। तो टीवी में, समाचार पत्रों में, सभी जगह अगले दिन राणा की जीत की खबर छपी थी। उस अद्भुत क्षण का दृश्य जब राणा के हाथों से बैसाखियाँ छूट गई थी और उसका हाथ गेंद पकड़ने के लिए ऊपर उठा था। उन पोस्टरों पर लिखा हुआ था, राणा जीत गया। गुवाहाटी में सभी जगह बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए थे। कैसा पोस्टर? जिसमें राणा के हाथ से बैसाखी छूट गई थी और उसके हाथ में वह गेंद पकड़े हुआ था, यानी कि राणा की जीत हुई। इससे हमें यह शिक्षा मिली कि हम हिम्मत के साथ कोई भी काम करें तो सफलता अवश्य मिलती है। आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके कुछ कठिन शब्दों और कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। राजीव कौन था? राजीव क्लास का मॉनिटर था और राणा का मित्र था। राणा कहाँ खेलने गया था? राणा गुवाहाटी खेलने गया था। उसे क्या हुआ था? उसे पोलियो हुआ था। कक्षा में प्रवेश करके वह क्यों रो रहा था? क्योंकि वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। वह बैसाखियों के सहारे चल रहा था और उसके सभी मित्र बोल रहे थे कि उसे पोलियो हुआ था। मॉनिटर मतलब क्लास में मॉनिटर है, मतलब चेतावनी देने वाला, मतलब तुमको अलर्ट करने वाला। दाखिला मतलब भर्ती, एडमिशन। विकलांग जिसके शरीर का कोई एक अंग काम ना करे। अभ्यास माने एक काम को बार बार करना। निर्णय, फैसला। व्यवस्था मतलब अच्छी व्यवस्था, अच्छी अवस्था, ठीक हालत, अच्छी हालत। धाक मतलब रौब। गेंदबाजी मतलब गेंद फेंकना। बल्लेबाजी बल्ले से गेंद पर मारना। माहिर था मतलब कुशल था, निपुण था, बहुत अच्छा खेलता था। निर्भर, आश्रित, पोजीशन, स्थान। उद्घाटन किया मतलब पर्दा हटाना। कोई भी काम की ओपनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं तो पर्दा हटाते हैं ना, वही पर्दा हटाना। टॉस मतलब सिक्का उछालना। विश्राम, आराम। राय मतलब मत। उत्साह यानी जोश। प्रशंसा, तारीफ। समाचार, खबर। फुसफुसाना मतलब धीरे धीरे बोलना। पोलियो क्या है? एक तरह का रोग है। बैसाखी क्या है? एक सपोर्ट है, माने आधार है। प्रवेश मतलब भर्ती होना। अब हम इसके कुछ प्रश्नों पर और विचार करेंगे। राणा कक्षा में बेंच पर सिर रखकर क्यों रोने लगा? क्योंकि वह ठीक से चल फिर नहीं पा रहा था और सभी लड़के उसे बोल रहे थे कि वह उसे पोलियो हुआ है। राणा खेलने के लिए कहाँ गया था? गुवाहाटी। तो इसके प्रश्नों के उत्तर आप लोग कर पाओगे। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है
कि अगर हम हिम्मत से कोई भी काम करें तो सफलता अवश्य मिलती है। राना की माँ बेटे के कैच पकड़ते ही फूट फूट कर क्यों रोने लगी? क्योंकि वह खुशी के मारे रोने लगी थी। अब आप लोग इसके प्रश्नों का हल कीजिएगा, प्रश्नों को प्रैक्टिस कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।